दोस्तों, दृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। आज हम यहाँ पर पिछले एक हफ्ते पे कौन सी खबरें थी उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण थी, जिन पर आधारित यूपीपीएससी की परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं या बनाए जा सकते हैं, या कोई मैप बेस्ड कोई क्वेश्चन हो या कोई स्थान है जो महत्वपूर्ण है जिस पर सवाल फ्रेम किया जा सकता है या उससे जुड़ा तथ्य यहाँ महत्वपूर्ण होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा एपिसोड होगा किससे संबंधित? उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित, और इसका नाम क्या है? स्टेट एटलस उत्तर प्रदेश। इस एपिसोड की शुरुआत करने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है जो कि काफी अहम हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि दृष्टि ने नए साल के अवसर पर आपको अपने सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर 50% की छूट दी है। यह जो पूरी सुविधा है वह 1 से 6 जनवरी तक के लिए यहाँ पर शुरू की गई है, तो आप जल्दी ही इसका लाभ ले सकते हैं। आपको किस कॉन्टैक्ट नंबर पर यहाँ पर कॉन्टैक्ट करना है? कॉन्टैक्ट नंबर है 8010440440। इसके साथ ही एक और नंबर है जिसमें है 8750187501। तो आप इस पर जो डिस्काउंट फीस है उस पर भी EMI की सुविधा इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो थी आपके लिए एक सूचना। अब बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन की तरफ। तो आज के सेशन में हम सबसे पहले देखेंगे हमारे पिछले एपिसोड के अभ्यास प्रश्न से, यानी यहाँ पर देखेंगे, चर्चा करेंगे कि पिछले एपिसोड में आपसे क्या अभ्यास प्रश्न पूछा गया था और उस अभ्यास प्रश्न का आपने या आप में से जिन बच्चों ने जवाब दिया है क्या वह सही है कि नहीं। पिछली बार आपसे सवाल पूछा गया था मेजा जलाशय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन थे वाराणसी, प्रयागराज, ललितपुर, झांसी। इस सवाल का लगभग सभी बच्चों ने सही जवाब दिया था, क्योंकि मेजा जलाशय कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यह स्थित है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर महत्वपूर्ण था और ऑप्शन बी यहाँ इसका सही जवाब था। तो आइए देखते हैं कि प्रयागराज की लोकेशन उत्तर प्रदेश के मैप में कहां पर है। तो आइए सबसे पहले देखेंगे उत्तर प्रदेश का मैप। उत्तर प्रदेश के मैप में प्रयागराज कहां पर है? तो यह है उत्तर प्रदेश का मैप। जहां प्रयागराज की लोकेशन देखें तो यह है प्रयागराज। अब यह महत्वपूर्ण है कि प्रयागराज अन्य किन जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो क्योंकि कई बार ऐसे सवाल भी फ्रेम किए जाते हैं जहां आपसे सवाल पूछ लिया जाता है, यदि आपको लोकेशन याद है तो आप गैस के बेस पर भी उसका सही जवाब दे सकते हैं। प्रयागराज किन जिलों के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है? तो आप देखिए यह चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, जौनपुर, एसआर नगर और मिर्जापुर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसके साथ ही प्रयागराज की एक सीमा अन्य किसी राज्य के साथ लगती है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वह राज्य कौन सा है। ये तो हमने देख लिया प्रयागराज की लोकेशन को। अब हम देखेंगे कि प्रयागराज में मेजा जलप्रपात कहां पर स्थित है या मेजा जलाशय कहां पर स्थित है। तो दरअसल यह प्रयागराज है और इसी में स्थित है यह मेजा जलाशय। इस सवाल के सही जवाब की बात करेंगे तो ऑप्शन बी प्रयागराज इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन में पहले सवाल की तरफ, यानी पहले प्रश्न की तरफ, और देखते हैं हमारे पहले प्रश्न को। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा से कथन रानी लक्ष्मीबाई बांध के बारे में सही है या है? ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा जा रहा है रानी लक्ष्मीबाई बांध के संदर्भ। यहाँ बांध महत्वपूर्ण हो जाता है और कई बार बांध, इसकी लोकेशन, नदियों पर आधारित सवाल यहाँ फ्रेम किए जाते हैं। कई बार जो पीसीएस की परीक्षाएं हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि यह बांध किस नदी पर बनाया गया है, किस जनपद में आता है। इस वजह से भी ये पूरा क्षेत्र या लोकेशन चर्चा में है और महत्वपूर्ण भी है। यहाँ यदि हम देखें कथन को, तो यह बांध उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित है। दूसरा कथन है इस बांध परियोजना को बेतवा नदी पर बनाया गया है। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। क्योंकि यहाँ महत्वपूर्ण क्या है? रानी लक्ष्मीबाई बांध। यदि हम इस बांध के बारे में चर्चा करें तो दरअसल यह कथन बिल्कुल सही है कि यह झांसी में स्थित है, यानी कथन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। यदि दूसरे कथन पर बात करें कि इस बांध को बेतवा नदी पर बनाया गया है कि नहीं, तो यह कथन भी बिल्कुल सही है, यानी यहाँ यह जलाशय बेतवा नदी पर ही बनाया गया है। बेतवा नदी के आसपास छोटे छोटे यहाँ पर जो जलाशय बने हुए हैं उसी पर इस बांध के निर्माण को किया गया है। कहाँ पर? झांसी में। यानी दोनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन सी यह इसका सही जवाब हो जाएगा। अब महत्वपूर्ण क्या है? झांसी, क्योंकि झांसी के बेस पर ही ये सवाल फ्रेम किया गया है। देखते हैं झांसी की लोकेशन। यह है उत्तर प्रदेश का मैप, जहां झांसी की लोकेशन देखिए कहां पर है। यह झांसी भी 2 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है। यहाँ पर एक झांसी खुद जो कि उत्तर प्रदेश में है और एक अन्य इसके साथ एक और राज्य है जिसके साथ झांसी सीमा साझा करता है। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वह राज्य कौन सा है। झांसी की बात करें कि अन्य किन जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है, तो देखिए
यह जालौन, हमीरपुर, महोबा और इसके साथ ही ललितपुर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अभी हमने चर्चा की झांसी में रानी लक्ष्मीबाई बांध के बारे में। तो देखिए यहाँ पर माता टीला डैम रिजर्वायर है, इसी के आसपास ही ये बांध या डैम बनाया गया है और यह कहाँ पर है, बेतवा रिवर में स्थित है। यानी यहाँ पर दोनों कथन सही है। इसी बेस पर ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में सही नहीं है और है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सवाल पूछा गया है कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में और यह भी कि कौन सा कथन सही नहीं है और है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा कि नहीं है के संदर्भ में पूछा गया है। कथन क्या है, यह अभ्यारण्य भारत में ऊपरी गंगा के मैदान में एक संरक्षित क्षेत्र है और दूसरा, यह बहराइच जिले के तराई में लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कूट है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो यदि हम बात करें कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में, तो दरअसल यह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में ही स्थित है। यानी यहाँ पर दूसरे कथन पर हम चर्चा करें तो बहराइच जिला यानी दूसरे कथन का एक भाग यहाँ सही हो जाता है। जबकि यदि हम बात करें इसके क्षेत्रफल के बारे में कि कितने क्षेत्रफल तक फैला हुआ है, तो इसका सही जवाब होगा लगभग 400 वर्ग किलोमीटर। यानी यह 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर फैला हुआ नहीं है। तो यहाँ दूसरा कथन इसका गलत है। पहले कथन की बात करें कि अभ्यारण्य भारत में ऊपरी गंगा के मैदान में संरक्षित क्षेत्र है, तो यहाँ पर यह कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। दूसरे कथन यही पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है, यानी कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, केवल 2। यानी दूसरा कथन यहाँ पर गलत है क्योंकि वह सही नहीं है। यदि यहाँ पर देखें अब बहराइच जिले के बारे में, क्योंकि पूछा क्या गया है कि कतरनिया घाट की लोकेशन के बारे में हमें बताना है। कतरनिया घाट का लोकेशन यहाँ कहाँ है, बहराइच। तो यहाँ उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि पहले कथन पर गौर करें तो पहला कथन पूछा गया है कि यह उत्तर प्रदेश में गंगा के मैदान के उत्तरी हिस्से में स्थित है। तो देखिए यह है बहराइच, यह गंगा के मैदान के उत्तरी हिस्से में स्थित है, तो यहाँ पर यह कथन भी सही हो जाएगा। और बहराइच उत्तरी हिस्से में स्थित है। इसके साथ ही यहाँ पर जो वह वन्यजीव अभ्यारण्य है उसके क्षेत्रफल की बात करें तो वह 400 किलोमीटर है। तो यहाँ पर दूसरा कथन गलत हो जाएगा, केवल 2 इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बुलंदशहर जिला उत्तर प्रदेश के किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। डिवीजन के संदर्भ में सवाल है, बुलंदशहर के बारे में पूछा गया है। हमारे ऑप्शन है गोरखपुर, देवीपाटन, मेरठ, वाराणसी। बताना है आपको कि बुलंदशहर जिला उत्तर प्रदेश के किस प्रमंडल डिवीजन के अंतर्गत आता है। सबसे पहले देखेंगे उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की लोकेशन को कि बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में कहां पर है। यह है उत्तर प्रदेश का मैप। बुलंदशहर को देखें तो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में स्थित है, कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित है और यह है बुलंदशहर। क्योंकि पूछा गया है डिवीजन के संदर्भ में, तो सबसे पहले देखेंगे कि यह किस डिवीजन के अंतर्गत आता है। इसके लिए देखेंगे हम डिवीजन वाला मैप। यह है डिवीजन वाला मैप और देखिए बुलंदशहर की लोकेशन यहां थी और यह किस डिवीजन के अंतर्गत आ रहा है, देखिए मेरठ। यानी बुलंदशहर मेरठ डिवीजन के अंतर्गत आता है। मेरठ डिवीजन में ही देखिए कितने जिले हैं, 6 जिले हैं, जिसमें से एक है बुलंदशहर। शेष 5 जिलों के नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो यह हमने देखी मेरठ प्रमंडल की लोकेशन को। और यदि बात करें कि बुलंदशहर मेरठ प्रमंडल में आ रहा है तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी मेरठ। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन केन नदी के बारे में सही नहीं है या है। ध्यान रखिएगा, नहीं है और है के संदर्भ में पूछा गया है और केन नदी के संदर्भ में पूछा गया है। यहाँ केन नदी की लोकेशन आपको याद होनी चाहिए कि कहाँ से कैसे प्रवाहित होती है। अब देखते हैं कथन को। कथन है, यह नदी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बीच सीमा निर्धारण का कार्य करती है। और दूसरा, अंततः यह नदी कन्नौज के पास जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। कूट है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो यदि हम बात करें पहले कथन पर, तो दरअसल यह कथन बिल्कुल सही है कि यह उत्तर प्रदेश के बांदा जिले और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बीच सीमा निर्धारण का कार्य करती है। यानी यहाँ पहला कथन सही है। दूसरे कथन पर गौर फरमाएं तो अंततः यह नदी कन्नौज के पास नहीं, जबकि बांदा के पास ही यह नदी
यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा, सही नहीं ही पूछा गया है, यानी ऑप्शन बी केवल 2 यह इसका सही जवाब होगा। अब देखते हैं मैप में केन नदी के लोकेशन को। दरअसल यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो केन नदी है यह बांदा और उत्तर प्रदेश का जो छतरपुर है, यह छतरपुर जिला है, यह बांदा जिला है और यह है केन नदी। तो ये इन दोनों के बीच देखिए भौगोलिक सीमा बना रही है, यह केन नदी, और केन नदी बांदा में ही जाकर यमुना नदी से मिल जाती है, यह यमुना नदी। तो यहाँ पर यह कथन कन्नौज को ना सही, बांदा के लिए सही है, क्योंकि यह कन्नौज में नहीं बांदा में जाकर यमुना नदी से मिल जाती है। तो हमने देख लिया इस सवाल के बारे में कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी केवल 2, क्योंकि दूसरा कथन गलत है, बांदा में जाकर यमुना नदी से मिलती है, और यहाँ पहला कथन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जौनपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बसा है? ऑप्शन है घाघरा, गोमती, गंगा, यमुना। ध्यान रखिएगा, इस सवाल का सही जवाब देने के लिए जरूरी है कि आप जौनपुर की लोकेशन देखें कि जौनपुर उत्तर प्रदेश के मैप में कहां पर स्थित है। इसके बाद आप बता पाएंगे कि यह किस नदी के तट पर स्थित है। जौनपुर की लोकेशन देखें तो यह है जौनपुर। अब यह महत्वपूर्ण है कि जौनपुर अन्य किन जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो देखिए जौनपुर यहाँ पर आजमगढ़ के साथ ही गाजीपुर, वाराणसी, एसआर नगर, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और साथ में सुल्तानपुर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अब यहाँ पर जरूरी है कि हम इसे नदी वाले मैप में देखें कि आखिर जौनपुर जिस लोकेशन में स्थित है, कौन सी नदी वहां से बह रही है। तो देखिए किस नदी के तट पर है, यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, गोमती, यानी ऑप्शन बी। जो जौनपुर है वह गोमती नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन बी सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मुख्यतः सोयाबीन की फसल उगाई जाती है? ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र या बुंदेलखंड क्षेत्र। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, बुंदेलखंड क्षेत्र। यानी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सोयाबीन की या मुख्यतः सोयाबीन की यहाँ खेती की जाती है, इसकी फसल उगाई जाती है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अब महत्वपूर्ण है बुंदेलखंड क्षेत्र को जानना कि उत्तर प्रदेश के मैप में बुंदेलखंड वाला रीजन कहां पर है। तो यह है उत्तर प्रदेश का मैप, और यह जो क्षेत्र है ये उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड रीजन है, और यहां पर ही सर्वाधिक सोयाबीन की खेती या सोयाबीन की फसल उगाई जाती है। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड वाले रीजन में कितने जिले शामिल किए गए हैं। तो आप देखिए यह है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों का बुंदेलखंड रीजन। अब बताना है हमें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यदि हम बात करें तो देखिए ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा और बांदा, साथ ही चित्रकूट, 7 जिलों को बुंदेलखंड रीजन में शामिल किया गया है। इसमें मध्य प्रदेश के भी कुछ जिले हैं जो आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि कौन कौन से हैं। ये तो हमने बात कर ली बुंदेलखंड रीजन के बारे में, और यहीं पर सोयाबीन की फसल उगाई जाती है, मुख्यतः सोयाबीन की फसल उगाई जाती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? ध्यान रखिएगा, यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से सवाल पूछा गया है। जनपद कौन कौन से हैं? वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज, गाजीपुर। यहाँ पर आइए देखते हैं मैप में चारों की लोकेशन, वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज और गाजीपुर। तो यह है उत्तर प्रदेश का मैप। यदि हम देखें वाराणसी को तो देखिए यह है वाराणसी, इसके साथ ही यही है जौनपुर, यह है गाजीपुर, और इसके साथ चौथा ऑप्शन क्या था? प्रयागराज। तो यह है प्रयागराज। अब देखिए कौन सा जनपद सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आप देख पा रहे होंगे वाराणसी क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जनपद है। यानी सवाल के सही जवाब की बात करें हम तो ऑप्शन ए वाराणसी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल या रीजन वाइज या हम कहें क्षेत्र के हिसाब से वाराणसी ही सबसे छोटा जनपद यहाँ देखा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए अभ्यास प्रश्न के रूप में है, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इन चारों राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। ध्यान से देखिएगा, इससे आपको याद हो जाएगा उत्तर प्रदेश का मैप। और ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के इन चारों राज्यों में से किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। मिलते हैं नई खबरों के साथ, यहाँ पर नए मैप के साथ। तब तक रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। शुक्रिया।